हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 26 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है और टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों आपको यहां पे लिखा हुआ है log 2 बेस ई और डेरिवेटिव निकालना है आपको log cosec बेस cos पे एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो कहीं ना कहीं तो डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करके आपको लगता है कि डेरिवेटिव बहुत आसान बन गया, लेकिन यार होता क्या है कि जो क्वेश्चन को जिस तरीके से फ्रेम किया जाता है ना, तो उस क्वेश्चन में सिर्फ डेरिवेटिव ही नहीं है, उसमें आपको पहले तो लॉग को सीखना होगा कि लॉग को हम कैसे मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे डील करते हैं, फिर आपको इसमें चेन रूल भी लगानी पड़ेगी, मतलब बहुत कुछ है। आइए वन बाय वन सीखते हैं। बच्चों यहाँ पर जो लॉग लिखा हुआ है ना, इसका बेस कॉस है। जब बेस ई होता है तो हमें कॉस लॉग के डेरिवेटिव के फॉर्मूले सिखाए जाते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है बच्चों, 1/x होता है। कब? जब बेस ई हो। यहां पर तो बेस ई नहीं है, यहां पर तो बेस कॉस है। तो बच्चों आपको एक प्रॉपर्टी में बताऊंगा, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। बच्चों इसमें अगर मैं लॉग लिख रहा हूं, यहां पर ए लिखा हुआ है और यहां पर बी लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इस लॉग को ए बेस से ई बेस में कन्वर्ट कर दें। तो बच्चों यहां पर मैं लिखूंगा लॉग बेस ई और यहां पर लिखूंगा लॉग बेस ई। देखो याद करने का तरीका क्या है, आपको बेस ए को बेस ई में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप ऊपर लिखिए लॉग, नीचे लिखिए लॉग, दोनों पर बेस ई लगा दीजिए। उसके बाद देखो बी ऊपर की साइड है तो यहां पर ऊपर आ जाएगा, ए नीचे की साइड है तो यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब लॉग बी बेस ए की वैल्यू होती है लॉग बी बेस ई अपॉन लॉग ए बेस ई। ये याद करने का तरीका है कि लॉग लॉग विद बेस ई, बी पहले तो बी फिर ए। बच्चों यही चीज यहां पर लगने वाली है। देखो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, ये जो लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये लिखा हुआ है लॉग और बेस लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस, और बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है cosec x। इसका बेस कॉस है, मैं बेस ई बनाना चाहता हूं तो बेस ई लिखिए, नीचे भी बेस ई लिखिए, और दोस्तों ऊपर क्या लिखा है cosec x और नीचे क्या लिखा है cos x। तो इस तरीके से बच्चों आप बेस चेंज इजीली कर सकते हैं। और बच्चों मेरा मानना है कि cosec x से ज्यादा sin x को डील करने में मजा आता है। आप इस cosec x को लिख सकते हैं 1/sin x। अगर आप इसको 1/sin x लिख रहे हैं और डिवाइड में लिखा हुआ है log बेस ई cos x, तो बच्चों 1/sin x का मतलब होता है sin x की पावर -1, और log की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर में होता है वो पीछे मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये हो गया माइनस लॉग sin x अपॉन log cos x। अब बच्चों ये तैयार है डेरिवेटिव होने के लिए। आओ बच्चों डेरिवेटिव करते हैं। तो बच्चों इसको डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो log 2 से मल्टीप्लाई करानी है ना, log 2 से आपको मल्टीप्लाई करानी है। और बच्चों log 2 से मल्टीप्लाई करा के यहां पर आपको लिखना है डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है ln, शॉर्ट में लिखते हैं हम ln sin x अपॉन ln cos x। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है। आइए इस पे लगाते हैं, अब हम क्वोशंट रूल लगाते हैं बच्चों। जब इस पे हम क्वोशंट रूल लगाएंगे तो क्वोशंट रूल क्या होता है बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर तो ln cos का स्क्वायर और यहां पे आएगा ln cos x, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ दिस वन तो कितना होगा 1/sin x और साइन का होगा cos x, फिर माइनस इस बार ln sin x को हम ऐसे ही लिखेंगे और डेरिवेटिव होगा ln cos x का, तो कितना होगा 1/cos x और cos का होगा sin x। तो बच्चों ये हमने कर लिया डेरिवेटिव। अब आपको टेंशन लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डेरिवेटिव में x को पुट करना है π/4, और π/4 पुट करके आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अगर बच्चों हम कोशिश करें पुट करने की इक्वल टू इस वाले स्टेप में, तो जब आप cos को पुट करते हो π/4 तो cos π होता है 1/√2, यहाँ पे आएगा ln 1/√2 और यहाँ पे बच्चों 1/sin x cos/sin, दैट इज cos π/4 1 हो गया, माइनस लॉग sin x सेम होगा ln 1/√2, और बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और sin बाई cos 10 π/4 भी 1 ही होता है। और बच्चों डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ये भी 1/, ये हो जाएगा ln 1/√2 का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है ln 2 और ये 2 बार आ रहा है, तो ये हो गया ट्वाइस हो गया, ये ट्वाइस ln 1/√2, और नीचे भी ln 1/√2 का स्क्वायर लिखा है। तो बच्चों स्क्वायर का मतलब होता है एक बार ये कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के यहां पर बचा हुआ है ln 2, यहां पे 2 और नीचे बचा हुआ है ln 1/√2। 1/√2 का मतलब क्या है, 2 की पावर -1/√2,
तो जब -1/√2 को मैं यहां मल्टीप्लाई कराऊंगा, -1/√2 तो 2 ऊपर चला जाएगा साथ में माइनस को लेके, log 2 से log 2 कट गया। तो बच्चों 2 × 2 माइनस में कितना आता है -4। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि इसमें माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा है, वरना आंसर 4 या -4 होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर देखो ये भी सही है, हमने लगाया क्वेश्चन टूल, और यहाँ ये वाला माइनस कहाँ छोड़ दिया हमने, ये वाला माइनस। तो बच्चों ये वाला जो माइनस है ना, ये हमने कहीं छोड़ दिया है, तो इस माइनस को भी साथ में कैरी करें आप। ये यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों इसका आंसर होगा 4 विल बी द आंसर। देखिए कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना ही सबसे बड़ा टास्क है, वो मैंने आपको सिखा दिया। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और स्कॉलर ई लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, असाइनमेंट, बहुत कुछ आपको यहां से मिल सकता है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।